नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे YouTube चैनल शारदा डायरीज में आप सबका स्वागत है। उत्तर भारत के टीकमगढ़ जिले में एक प्रसिद्ध स्थल ओरछा है, जहां आज भी राम भगवान के रूप में नहीं बल्कि ओरछा राज्य के राजा के रूप में पूजे जाते हैं। आज भी यहाँ उनका ही शासन चलता है। यहाँ की पुलिस भी उन्हें सलामी देने हर रोज आती है। यह जगह राम राजा मंदिर के नाम से जानी जाती है। ओरछा धाम को दूसरी अयोध्या के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर राम भगवान अपने बाल रूप में विराजमान हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्री राम जी दिन में यहाँ अपना दरबार लगाते हैं और रात्रि में अयोध्या में विश्राम करने जाते हैं। शयन आरती के बाद उनकी ज्योति भगवान हनुमान जी को सौंपी जाती है। वह रात्रि में विश्राम के लिए उन्हें अयोध्या ले जाते हैं। ऐसा क्यों है, इसके बारे में मान्यता यह है कि आदि मनु शत्रुपा ने हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु को बाल रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने उन आशीष दिया और कहा कि वे त्रेता युग में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण और कलयुग में ओरछा के राजा राम के रूप में अवतार लेंगे। कथा के अनुसार एक दिन ओरछा नरेश मधुकर शाह ने अपनी पत्नी रानी गणेश कुंवर से श्री कृष्ण की उपासना और दर्शन के विचार से वृंदावन चलने को कहा, लेकिन रानी राम भक्त थी। उसने वृंदावन जाने से मना कर दिया। तो क्रोध में आकर राजा ने उनसे यह कह दिया कि अगर तुम इतनी बड़ी राम भक्त हो तो तुम जाकर अपने राम को ओरछा ले आओ। यह सुनने के बाद रानी ने अयोध्या जाकर सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किले के पास अपनी कुटिया बना ली और वहाँ भगवान राम की साधना शुरू कर दी। उन्हीं दिनों में संत श्री तुलसीदास जी भी अयोध्या में अपनी साधना कर रहे थे। उन्होंने भी रानी को आशीर्वाद। इससे तो रानी की साधना और दृढ़ होती गई। लेकिन कई महीनों तक कठिन साधना करने के बाद भी जब उसे राम जी के दर्शन नहीं हुए तो वह निराश होकर सरयू नदी में अपने प्राण त्यागने के लिए कूद पड़ी। तब रानी को जल की अथल गहराइयों में राम जी के दर्शन हुए। तब रानी ने उन्हें अपने नगर ओरछा चलने की प्रार्थना करी तो राम जी ने ओरछा चलने की हामी भर ली। लेकिन राम जी ने रानी के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त यह, यात्रा पैदल ही होगी, कोई अन्य साधन से नहीं। दूसरी शर्त, यात्रा केवल पुष्य नक्षत्र में ही होगी। तीसरी यह कि मूर्ति जिस जगह पर एक बार रख दी जाएगी वहां से वह वापस नहीं उठेगी। रानी ने तीनों शर्तें मान ली और उसने अति प्रसन्न होकर अपने पति राजा मधुकर शाह को यह संदेश भिजवाया कि वह श्री राम जी को लेकर ओरछा आ रही है। यह जानकर ओरछा मधुकर शाह ने राम राजा के विग्रह को स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपयों की लागत से एक बहुत ही सुंदर चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। जब रानी ओरछा पहुंची तो उन्होंने राम जी की मूर्ति अपने महल में रख दी और यह विचार किया कि शुभ मुहूर्त में मूर्ति को चतुर्भुज मंदिर में रखकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाएगी। लेकिन राम जी के विग्रह ने महल से चतुर्भुज मंदिर में जाने से मना कर दिया और कहा जाता है कि राम जी यहाँ बाल रूप में आए थे तो अपनी माँ का महल छोड़कर वो मंदिर में कैसे जा सकते थे। अभी भी श्री राम इसी महल में विराजमान है और उनके लिए बना करोड़ों का मंदिर आज भी सूना पड़ा हुआ है। जिस दिन यानी संवत 1931 को जब राम राजा का ओरछा में आगमन हुआ, संयोग से दिन रामचरितमानस का लेखन भी पूरा हुआ। अब जो मूर्ति अभी ओरछा में विद्यमान है उसके बारे में बताया जाता है कि जब राम वनवास जा रहे थे तो उन्होंने अपनी एक बाल मूर्ति माँ कौशल्या को दी थी। माँ कौशल्या उसी बाल मूर्ति को भोग लगाया करती थी। पर जब राम जी वापस अयोध्या लौट आए तब कौशल्या माता ने वह मूर्ति सरयू नदी में विसर्जित कर दी थी। वही मूर्ति रानी गणेश कुंवर को सरयू नदी की मझधार में मिली थी, जो यहाँ अभी राम राजा के रूप में मान्य है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग आते हैं। अनेक धार्मिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि सतयुग में राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम जी का रास तिलक नहीं हो पाया था और उन्हें उस समय वन में जाना पड़ा था।
और उनके वियोग में उनके पिता दशरथ जी की मृत्यु भी हो गई थी। अब ऐसा माना जाता है कि तत्कालीन शासक महाराजा मधुकर शाह राजा दशरथ और उनकी पत्नी महारानी गणेश कुंवर माता कौशल्या का ही स्वरूप है। शासक मधुकर शाह और रानी गणेश कुंवर ने अपने माता पिता होने का धर्म निभाते हुए ओरछा में भगवान श्री राम का विवाह पंचमी के दिन रीति रिवाज से विवाह कराने के पश्चात श्री राम जी का राज तिलक कर अपना दायित्व पूरा करके ओरछा नगरी को उन्होंने राज तिलक में भेंट दी थी। उन्होंने अपना राज्य भी राम जी को सौंप दिया था। तभी से भगवान राम ओरछा के राजा हैं और यहाँ ये राम राजा कहलाते हैं। करीब 446 वर्ष प्राचीन परंपरा के अनुसार प्रतिदिन सुबह और शाम सशस्त्र बल दल द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर आज भी राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है। राम राजा मंदिर में सुबह शाम आरती के बाद भक्तों को भगवान के प्रसाद के रूप में पान का बीड़ा और एक इत्र की कली दिए जाने की परंपरा कई वर्षों से आज भी निभाई जा रही है। यहाँ पहुँचने के लिए रेल सेवा, हवाई सेवा, टैक्सी सेवा किसी भी साधन से पहुँचा जा सकता है। यहाँ पर वर्ष भर लाखों की संख्या में भगवान राम राजा के दर्शन करने दर्शनार्थी आते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।